1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था काल आना, क्योंकि वहां के लोगों में ये दहशत फैली थी कि वहां रात में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजा खटखटाती है। और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो गायब हो जाता था। ये चुड़ैल एक पत्नी की आत्मा थी जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वो चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता था। इस कहानी को सुनकर मन में बहुत सवाल खड़े होते हैं। क्या ये कहानी सच है? क्या यह केवल अंधविश्वास है? अब उस चुड़ैल का क्या हुआ होगा? ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसी कहानी को लेकर बॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है स्त्री। इस वीडियो में आप दुनिया की 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इसका पीछे का सच क्या है। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 4, ओकीकू। ये जापान की भूतिया गुड़िया का नाम है। माना जाता है कि 1918 में इक्कीची सुजुकी नाम के एक लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब ओकीकू की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगी थी, जैसे कि इस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ते थे और परिवार वालों का मानना था कि ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में घुस गई है। यह गुड़िया 1938 तक मतलब 20 सालों तक ओकीकू के परिवार के पास रही। इसके बाद परिवार वालों ने उस गुड़िया को जापान के मैनेंजी टेम्पल में दे दिए और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच है और दूसरे लोगों का मानना है कि ये केवल एक कहानी है। क्या आप ओकीकू के बारे में पहले कभी सुने थे? अगर सुने थे तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, वेस्ट वर्जीनिया की लोक कथाओं में बहुत ही रहस्यमयी घटना के बारे में जिक्र आता है। इस घटना में साल 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फीट के बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान के तरह दिखता था, लेकिन उसके बड़े बड़े पंख भी थे और आंखें लाल लाल बहुत डरावनी दिखाई देता था। और इस अनजान शख्स को मॉथमैन नाम दिया गया था। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 कपल्स ने देखा। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा भी किया गया है। कोई इसे भूतिया घटना बनाता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन ये असल में क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये घटना आज तक भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। रोएनोक कॉलोनी का गायब होना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये कॉलोनी अगस्त 1585 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पसंदीदा सर वाल्टर रालेध ने बनाया था। ये दुनिया में पहली अंग्रेजी बस्ती थी।
1590 में इस कॉलोनी के लोगों ने बिना किसी निशान के कहीं गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे रहने वाले सारे लोग भुखमरी के वजह से मारे गए या किसी पास के द्वीप पर चले गए हों। और कुछ लोगों का मानना है कि बहुत बड़ा तूफान या फिर एक भयंकर बीमारी से सारे लोग मारे गए हों। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने रोएनोक कॉलोनी के गायब होने के रहस्य को सुलझा लिए हैं। उन्होंने हेडसर द्वीप पर खुदाई की, जहां उन्हें एलिजाबेथ प्रथम की कुछ सामान मिला। खैर, इस जानकारी का 100 से 100% सच होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस घटना का रहस्य आज तक सुलझा नहीं है। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गू नामक गांव है, जहां पर संघा तेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है। ये पुरानी बौद्ध लामा की मम्मी है। इस मम्मी के बारे में कहा जाता है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। समाधि में लीन इस मम्मी में आज भी जान है। गू गांव स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में समुद्र तल से करीब 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत चीन सीमा के पास मौजूद ये गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन इस गांव में 550 साल पुरानी मम्मी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहते हैं कि संघा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और ये बैठे हुए अवस्था में दुनिया की एकलौती मम्मी है। माना जाता है कि तेंजिन ने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उसका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रह सके। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। फिर 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाते समय खुदाई में ये मम्मी फिर मिल गई। खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से इस मम्मी के सिर में खून तक निकल गया था। इस मम्मी पर इस ताजा निशान को आज भी देखा जा सकता है। 2009 तक ये मम्मी टीबीपी के कैंपस में रखी हुई थी। बाद में इस मम्मी को गू गांव में स्थापित कर लिया गया।